हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आओ आपको खेत की करवाते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये हमारे खेत में किसी टाइम यह खेत लिया था, तो यह कीकर छोटी सी थी और इस कीकर के ऊपर हमारा थैला टंगा होता था और हमारा चाय का खाना खाने का डेरा यहीं हुआ करता था। यहाँ हमने चूल्हा बनाया हुआ था और हम इसी के नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। तो ये देखिए हमारा खेत है। ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये हमारा ही खेत है और यह खेत हमारे लिए हुए आज तकरीबन 83 में हमने लिया था। तो आज देखिए कितने साल होने को आए हैं और इस खेत में कभी बंजर भूमि हुआ करती थी ये। यहाँ पर बुइयों का बसेरा हुआ करता था, कैर हुआ करते थे और हमने इस यहाँ पर पानी नहरी पानी लगाना शुरू किया था और ये मेरे पिताजी का सारी उम्र की मेहनत की कमाई से लिया हुआ हमारा खेत है, जो कि हमारे बचपन की बहुत सारी यादें इसमें समेटी हुई है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद इस खेत पर आई हूँ। ये जो आपको मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमारा यह खेत है। इस खेत में हमारा एक कमरा बना हुआ है, इसके पास ये चूल्हा बना हुआ है। यह कमरा और यह घड़ा है। यहाँ पर बैठकर हम खाना खाया करते थे, रुई चुगा करते थे और ये बकैन का पेड़ है, जो जब हमने ये कमरा बनाया था उस वक़्त लगाया था, छाया के लिए और आज ये अपनी दास्ताँ बयाँ कर रहा है। तकरीबन यह 28-30 साल का हो चुका है और यह हमारे खेत की एक साइड की किनारे की हद है, जहाँ से हम चक्कर काट के और इस तरफ को आ रहे हैं और यह हमारा खेत आज हमें बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। कभी किसी वक़्त हम इस खेत पर डेली आया करते थे। यह एक पॉपुलर का पेड़ है और यहाँ पर ये चारा बीजा हुआ है, जो आपको क्यारी सामने खाली सी दिखाई दे रही है। यहाँ पशुओं के लिए चारा बीजा हुआ है। हालाँकि यह खेत अब ठेके पर दिया हुआ है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हमारा मन किया कि हम अपना खेत देख कर आएँ। तो यहाँ टहलते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं मेरे बचपन की यादें सारी ताज़ा कर रही हूँ। इस जगह से हमने कभी मिट्टी की ईंटें भी बनाई थी। यह जो क्यारी है, इस जगह पर हमने कभी सांचे में मिट्टी की ईंटें ढाल-ढाल कर ईंटें भी तैयार की थी। हमने इस खेत में बहुत काम किया है। ये हमारे सारे बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। जब भी हम यहाँ आया करते थे, बच्चे छोटे थे, तो हम छुट्टियों में इस खेत पर डेली ज़रूर आया करते थे। हमारी बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी से हम यहाँ पर आया करते थे और अब हम आज परमात्मा की दया है और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर पे। यह सती माता का मंदिर है, ये वट वृक्ष है, एक पीपल है यहाँ पर। यह सती माता का मंदिर है, यहाँ पर भी हम आए मत्था टेकने के लिए। यह यहाँ का लंगर हॉल है, जहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है। आगे सोमवती अमावस्या आ रही है तो यहाँ बहुत भारी मेला भरा जाएगा और यहाँ पर बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और सबकी मन्नत भी पूरी होती है। यहाँ जो भी कोई सच्चे मन से माथा टेक कर कोई भी मन्नत मांगता है, वह पूरी होती है और इसकी फेरी काट कर के और यहाँ पर एक जोहड़ी भी है साइड में पीपल के बट वृक्ष के नीचे। उसमें से अगर मिट्टी निकाल करके और मन्नत मांग करके जाते हैं तो वह मन्नत अवश्य ही पूरी होती है। और जैसे कि चमड़ी का कोई रोग हो तो उसके ऊपर अगर पानी लगा ले और यहाँ से मिट्टी, ये जो साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर जोहड़ी है, यह शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर भी बनाया हुआ है साइड में। यह देखिए इस साइड यह बालाजी का मंदिर है और ये इसके पास में ही सामने साइड में जोहड़ी है। इस जोहड़ी में से मिट्टी निकाल कर 7 बार रख दे साइड में और मन्नत मांग ले तो पूरी होती है। यह हमारे नोहरे में काऊ बंधी हुई है। यह हमारी गाय है, बछिया है जो अभी पहले सुए बच्चा देगी और यह हमारी पहली गाय बनेगी दूध देने वाली। और इस तरह से हमारा गांव का दौरा आज पूरा हुआ। यह हमारे कुत्तर की मशीन लाई हुई है जिसमें हम चारा काटते हैं, अभी नई ली है। यह छोटी सी मशीन है, बहुत ही आसानी से बिजली से चलती है और
इसमें चारा की कटाई हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने गांव का दौरा किया, हम सबसे मिले, खेत गए और हमारी पुरानी यादें हमने ताज़ा की। उसके बाद हम वापस चल पड़े। आज बारिश का मौसम था, बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो इसी बूंदाबांदी के बीच हम दोपहर बाद हम वापस चल पड़े और हमारी पुरानी यादें बहुत ताज़ा हुई और हमें आज उस खेत पर जाकर हमारा मन बहुत ही हल्का हुआ और हमारे बचपन की बहुत सी यादें जो कि हमारे दिल में कहीं छुप गई थी, आज वह सारी यादें ताज़ा हो गई और इस तरह से हमने वापस आने के बाद अपना एन्जॉयमेंट सभी से साझा किया। तो ये देखिए मेरे खेत में मैंने फ़ोटो भी करवाई थी, ये हम भाई-बहन खड़े हैं यहाँ पर। ये हमारा आज का व्लॉग है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो।